आपका एटीट्यूड एक ऐसी सीक्रेट पावर है जो आपको 24 घंटे काम करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप चीजों को किस नजर से देखते हैं। एक नकारात्मक एटीट्यूड वाला पर्सन कहता है कि मैं नहीं कर सकता और वह प्रॉब्लम्स पर ध्यान देता है, दूसरों को इल्जाम देता है और लिमिटेशंस पर ध्यान देता है। वहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला पर्सन कहता है कि मैं कर सकता हूँ और वह सॉल्यूशंस पर ध्यान देता है, दूसरों की अच्छाई को देखता है और अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान लगाता है। हम एटीट्यूड को एक खिड़की की तरह देख सकते हैं। इस खिड़की से आप बाहर का नजारा देखते हो और दुनिया को देखते हो। अब मान लो कि यह खिड़की धुंधली है, साफ नहीं है, तो आपको इसे साफ करना होगा, तभी आप खिड़की के बाहर क्लियरली देख पाओगे। अब हमारे एटीट्यूड की खिड़की आलोचना, रिजेक्शन और डाउट्स की वजह से धुंधली होती है। अगर हम इसे साफ करना चाहते हैं तो अपने मन से इन चीजों को हटाना होगा। आप इस खिड़की को साफ कर सकते हैं और अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन इसे हमारी सोच बना देती है। तो चलो यार, अब हम इस खिड़की को पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू साफ कर दें। मुस्कुराइए और अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लाइए। इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ है, और जब हम हमारी सक्सेस को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जोड़ देते हैं तो हम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। नंबर 1, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हमारा दिमाग जिस चीज पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि जब आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता तो आप सही होते हो। हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है जो हर चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। बस जरूरत है यह पहचानने की कि हम किन चीजों को अचीव करना चाहते हैं। आप दिन में 10 सेकंड पॉजिटिव सोचकर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कम समय के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट नहीं देती है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे कम समय के लिए की गई डाइट रिजल्ट नहीं देती है। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा करने की भी कोशिश करो। एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। जब बात रिश्तों की होती है और अगर आप सोचते हो कि आप ज्यादा डिजर्व नहीं करते तो धीरे धीरे आपके दोस्त आपसे दूर होने लगते हैं और गलत लोगों से आपकी मुलाकात होने लगती है, चाहे वह करियर की बात है या फिर फाइनेंस की। तथ्य यही है कि अगर आप अपने विचारों को नहीं बदल सकते तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे। अपनी सोच बदलो और इसे बार बार करो। हर दिन कुछ पॉजिटिव पढ़ो, सोचो, सुनो। हजारों मोटिवेशनल किताबें और वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके लिए दिन में 15 से 30 मिनट का समय निकालो। नंबर 2, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। हमारे दिमाग में दिन भर एक पिक्चर चलती रहती है, लेकिन यह पिक्चर आखिर आती कहाँ से? इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो और आपको एक टीचर पूरी क्लास के सामने बहुत डांटता है। क्लास के बाद भी आपके दिमाग में क्लास का वह नेगेटिव इंसिडेंट चलता रहता है, जिस वजह से आप काफी लो फील करते हो और यह इंसिडेंट आपके वर्क्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपके मन में जो मूवी चलती है, इसकी जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी होगी। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक आइसक्रीम के बारे में सोचो। अब बताओ कि क्या आपके मन में आइसक्रीम की इमेज बनी? बिल्कुल। इसी तरह एक हाथी के बारे में सोचो। क्या आप इसका मतलब समझे? जो आप सोचोगे आपका दिमाग उसकी पिक्चर और मूवी बनाएगा। आपके दिमाग में जो नेगेटिव ओल्ड मूवीज है उनका मतलब बदल दो। यही सही समय है जब आप सबको माफ कर दो और बुरी यादों को भुला दो और एक नई मूवी बनाने पर फोकस करो। इस नई मूवी में आप सक्सेस के दृश्यों को बनाओ। जेफ केलर अपनी बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में कहते हैं, आप उन पिक्चर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके दिमाग में बनती है। शांत हो जाओ और खुली आंखों से सपने देखो। हो सकता है कि आपको एक बड़ा घर चाहिए। उस घर के गैरेज में एक महंगी कार खड़ी हुई है। इस बंगले में एक प्राइवेट पूल भी है। आप इस घर के गार्डन में बैठे हुए सनशाइन का मजा ले रहे हैं। वाल्ट डिज्नी ने कहा था, अगर आप इसका सपना देख सकते हैं तो आप इसे कर भी सकते हैं। नंबर 3, मेक अ कमिटमेंट। कमिटमेंट एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। लोग गलत कमिटमेंट करके इल्लीगल, अनैतिक काम करते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं, लेकिन अगर हम इस कमिटमेंट की पावर का इस्तेमाल सही चीजों के लिए करें तो जादू हो जाएगा। 1920 में जापान टोक्यो में एक प्रोफेसर हाइडस बुरो ने एक कुत्ता पाला। उन्होंने उसका नाम हाची को रखा। हर दिन प्रोफेसर अपने कुत्ते के साथ ट्रेन स्टेशन पर जाते और ट्रेन पकड़ने के बाद हाची को वहीं इंतजार करता। जब प्रोफेसर शाम को वापस लौटते तो हाची को स्टेशन के गेट पर खड़ा मिलता। लेकिन एक दिन 1925 में प्रोफेसर को काम के दौरान हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। वे उस दिन के बाद घर नहीं लौट पाए। फिर भी हाची को हर दिन उसी समय उस स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। उसने अगले 9 सालों तक बिना रुके उसी जगह पर इंतजार किया। स्टेशन पर आने जाने वाले लोग हाचिको की लॉयल्टी एंड डेडिकेशन से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने उसे खाना देना स्टार्ट कर दिया। यह कहानी जापान में ही नहीं पूरी दुनिया भर में मशहूर है और इससे हमें सीखने को भी मिलता है कि अगर आप किसी काम के लिए लॉयल एंड डेडिकेटेड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज उस स्टेशन पर हाचिको की एक मूर्ति लगी हुई है जो इस बात को याद दिलाती है कि सच्ची कमिटमेंट कैसी होती है। जब आप किसी चीज के लिए कमिटेड होते हैं तो सिचुएशन कैसी भी हो, आपको अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। नंबर 4,
टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जब आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो आप शिकायत करना स्टार्ट कर दोगे, जैसा ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, अब मैं क्या करूं, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी है, एक्सेट्रा। यह सब नेचुरल रिस्पॉन्सेस होते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मान लो आप एक लेखक हो और आपने एक बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है। अगर आप इसकी एंडिंग से सेटिस्फाई नहीं हो तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद को ब्लेम करो या उस कहानी की एंडिंग को बदल दो। सभी दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे ऑब्वियसली। देखो, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम्स को देखने का एटीट्यूड क्या है? अगर ध्यान से देखा जाए तो असल में एक प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। बिना किसी प्रॉब्लम के आप कभी भी पॉजिटिव एक्शन नहीं ले सकते। आपने सुना ही होगा कि एक व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया गया और उसने अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर दिया। हर प्रॉब्लम के साथ भगवान हमें एक आइडिया मिलता है। हर सफल इंसान प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही सफल होता है। सोचो, सफलता दिमाग से शुरू होती है। एटीट्यूड की पावर आपकी किस्मत बदल सकती है। बोलो, अपने शब्दों को देखो, आप क्या बोल रहे हो यह आपके लक्ष्य को प्रभावित करता है। करो, बैठे मत रहो, वह एक्शंस लो जो आपके सपनों को रियलिटी में बदल दे। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे, बाय बाय।